जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव को हर संबंध में मजेदारी नहीं, समझदारी चाहिए। परंतु पूरी मानव जाति को क्या चाहिए? मजा चाहिए, है ना। बोले मजा आना चाहिए यार, लगाओ पैसा जितना, पर मजा आना चाहिए, ठीक है ना। लगाओ एक दिन में जितने पैसे लगाओ एक दिन में, है ना। शादी में दिन रात में जितना पैसा लगाओ, पर मजा आना चाहिए। अब वो मजा का जो चक्कर है, याद रखिए, मजा होता है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। वो थोड़ी देर के लिए मजे के लिए आदमी दिन रात क्या कर रहा है? बहुत संघर्ष कर रहा है, बहुत व्यस्तता में है, दिन रात मेहनत कर रहा है। आज क्या के लिए? बोले जीवन मजा नहीं किया तो क्या किया, मस्ती नहीं करी तो क्या करी, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, मजेदारी में क्या होता है? बेईमानी होती है, ध्यान रखना। मजेदारी की बात बता रहा हूं, सेकंड स्टेप क्या होता है? मजे के बाद आदमी बेईमानी में रहता ही है। जिसको मजेदारी चाहिए वो बेईमानी करेगा ही करेगा, वो समझदारी नहीं कर सकता, वो ईमानदारी नहीं कर सकता। ध्यान से सुन लो मेरी बात। जिसको ईमानदारी चाहिए उसको समझदारी में आना होगा, और जिसको बेईमानी चाहिए वो चले आना मजेदारी में। हर संबंध में आपको बेईमानी मिलने वाली है और लगने वाली है, ये बात निश्चित है। समझ में आ रही बात? और जहां बेईमानी में चले जाता है आदमी, तो वहां गैर जिम्मेदारी में चले जाता है। फिर गैर जिम्मेदारी, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता फिर उसकी, ठीक है ना। किसी संबंध में भी, कहीं पे भी वो किसी के साथ रिश्ता जुड़ता है, कहीं पे भी जाता है आता है, कहीं पे भी रहता है, तो फिर गैर जिम्मेदार हो जाते लोग। फिर ना पूछेंगे ना समझेंगे, बात निश्चित है। समझ में आ रही बात में हम कुछ बोलना चाह रहे हैं। और गैर जिम्मेदार होने के बाद वो अभागी हो जाता है, ठीक है। परंतु इसलिए हम बोलने जा रहे हैं कि समझदारी चाहिए। समझदारी में मानो को ईमानदारी मिलेगी, ईमानदारी में मानो जिम्मेदारी लेगा, जिम्मेदारी में मानो भागीदारी करेगा। अब क्या चाहिए आपको? ईमानदारी चाहिए कि नहीं चाहिए मानव जाति के साथ? हर मानव को ईमानदारी चाहिए कि नहीं चाहिए हर संबंध में? और जिम्मेदारी चाहिए कि नहीं चाहिए हर मानव जाति को? जहां चाहिए, जहां इसको ईमानदारी और जिम्मेदारी चाहिए, तो वो समझदारी में आ जाना। तो हम यही बता रहे हैं, मजेदारी का अंत सिर्फ भय है, ये बात लिख के रख लेना। समझ में आ रही बात? मजा बहुत पहले बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत ही मजा आती, बहुत मस्ती होती है, ठीक है ना। पर उसका अंत दुखत्व भय है, ठीक है ना। मजेदारी व्यक्ति बहुत जल्दी बोर होता है, याद रखना। उसको एक में वहां पर टिक नहीं सकता, तो वो थोड़ी देर के लिए होता है, याद रखना। मजा सिर्फ थोड़ी देर के लिए होता है। लड़का या लड़की, ठीक है ना, किसी में बोल रहे हैं, ये सक्सेस और फेलर किसी में भी हम बोल दे रहे हैं, है ना, प्रॉफिट और लॉस, मजे वाला व्यक्ति टिक नहीं सकता। समझ में आ रही बात? और टिका भी है तो वो सिर्फ ऐसे अलम टल्लम करके, ठीक है ना। वहां पे कोई न्याय नहीं है, वहां पे सिर्फ भेद ही भेद है, वहां अन्याय है, अन्याय मिलने वाला, याद रखना मजेदारी में। तो ये बात ध्यान से सुन लीजिए, मजेदारी थोड़ी देर के लिए होती है, फिर क्या होता है पूरी मानवजाति को? थोड़े से मजे के लिए आदमी जीवन भर के लिए सजा पाता है, हाँ या ना? और वो बेहोशी पूर्वक, विवशता पूर्वक फिसल के चले जाता है। उसको लगता है यहाँ बहुत मजा है, ठीक है ना। किसी में भी ले लो, काम में ले लो, नाम में ले लो, दाम में ले लो, जो भी वासनाओं में ले लो, काम वासना में लो, नाम वासना में लो, दाम वासना में ले लो, ठीक है। अब वो चला तो जाता है किसके लिए? काम वासना को प्राप्त करने के लिए, नाम वासना को प्राप्त करने के लिए, दाम वासना को प्राप्त करने के लिए। फिर होता क्या उसके साथ? सच्चाई आप सब लोग स्वयं में अपने आप को जानते हैं। आप देख रहे हैं अपने आप को, क्या मिल रहा है आप लोग को?
ठीक है। मानव को सजा मिल रही है, जहाँ मजा है वहाँ सजा है ही, ये बात निश्चित है। वहाँ समस्या भी है, वहाँ दुख भी है, वहाँ अशांति भी है। आदमी अच्छा अच्छा बोलता रहता है, नौटंकी अच्छा करता है आदमी, ठीक है ना। सच्चाई बोलने का अभी दम नहीं मानो में, ठीक है ना। समझ में आ रही बात। देखो रिश्ता टिक नहीं पाएगा, अभी 2 मिनट भी नहीं टिक पाएगा, ठीक है ना। आदमी का संबंध जो चल रहा है वो बंधन में चल रहा है, नौटंकी में चल रहा है, झूठ बोल बोल के चल रहा है। समझ में आ रही बात। बोलना पड़ता है अच्छा, पर है नहीं। तो इसलिए ये बात ध्यान में रख लीजिए, सच्चाई कौन बोल पा रहा है? सच बोलता नहीं कोई, बोलते हैं सब झूठ, ठीक है। तो इसलिए ताकत नहीं है उनमें। ताकत किन में आएगी? जो सत्यता में चलेगा, जो वास्तविकता में चलेगा। तो याद रखिए, वहीं पे दुख अशांति है जब मजा है। तो इसलिए समझदारी में चलना है, ठीक है। समझदारी जो रहती है पूर्ण स्वरूप से स्थायी ही होती है और लंबे समय तक होती है, परमानेंट होती है और पक्का होता है। तो आपको कैसा मित्र चाहिए? पक्का चाहिए, सच्चा चाहिए, ठीक है ना। पक्का और सच्चा चाहिए कि नहीं चाहिए? कि कच्चा और नकली चाहिए? आपको कैसा चाहिए? जिसको नकली चाहिए, उसको कच्चा चाहिए, वो मज़ेदारी में चले आओ, ठीक है ना। वो थोड़ी देर के लिए मज़ा करेगा, तुमको फेंक देगा। यूज़ एंड थ्रो वाला कार्यक्रम है। जब तक मज़ा आया, रस आया, तब तक आदमी तुमको यूज़ करेगा, उसके बाद फेंक देगा तुमको, ठीक है ना, या फिर नहीं यूज़ करेगा, ठीक है ना। तो डिस्पोजल की तरह मत बन जाओ, ठीक है ना, कि लोग बस मज़े करने के लिए तुमको उपयोग करें और तुमको फिर फेंक दें। और फिर वही कर रहा है आदमी, तुमको कचरे इधर फेंक दिए, तुमको पड़े हो फिर, है ना। जितना रस लेना तो ले लिया, मज़े ले लिया आदमी ने, बस हो गया। अब कर होते रहो, बैठे रहो चुपचाप, है ना, कैद की तरह। वहाँ परतंत्रता है, स्वतंत्रता है नहीं। तो अब इसलिए जान लो कि अब होना है सशक्त, अब होना है सतर्क, अब होना है सजग, तब जाके काम बनेगा, ठीक है। कौन सा? सच्चाई का, ठीक है। तो इसके लिए, समझ के लिए सबसे पहली आवश्यकता क्या है? वो है ध्यान की, होश की। ध्यान करना नहीं होता, ध्यान में होना होता है, ठीक है। हम वो बोल रहे हैं, ध्यान में होने के लिए जिज्ञासा चाहिए। क्या चाहिए? जिज्ञासा चाहिए, प्रगाढ़ जिज्ञासा, प्रगाढ़ खोज, प्रगाढ़ महत्वता। जहाँ प्रगाढ़ खोज है वहीं पे महत्व जाएगी। जहाँ महत्व जाएगी वहाँ अपने आप में आदमी डिसेंट होगा, डेडिकेटेड होगा और डिवोटेड होगा, ठीक है। तब जाके ही मानव जाति में प्राप्त होगा समाधान। समझ से ही समाधान प्राप्त होने वाला है, ये बात निश्चित है। और समाधान प्राप्त करके ही मानव जाति को सुख और शांति की तरफ बढ़ेगा, और यही चाहिए। तो ध्यान से सुन लो, हर समस्या का कारण सिर्फ और सिर्फ समझ की कमी है, अकल की कमी है और ज्ञान की कमी है और जागृति की कमी है, प्रबुद्धता की कमी है। जब तक ये नहीं होगा तब तक बेड़ा पार नहीं होने वाला, घाट पार नहीं होने वाला, समस्या नहीं जाने वाली। कितने भी गुणगान कर लो, मंदिर में जाके घंटी बजा के चालीसा पढ़ के, कुछ नहीं होने वाला। उतने भयभीत के भयभीत रहने वाले हो, क्योंकि तुम अर्थ में आ ही नहीं रहे। रट्टा मार रहे हो, रट्टा। समझ में आ रही बात? समझदारी में आने के लिए एक बार समझ आ जाए तो उसके बाद रट्टा नहीं मारना पड़ता, फिर जपना नहीं पड़ता। समझ में आती बात? जपना नहीं पड़ता, वहां तपना नहीं पड़ता। जपने वाले लोग ही तपते हैं। समझ में आ रही बात? तपने की जरूरत नहीं है,
न जपने की ज़रूरत है, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ अपने की ज़रूरत है, अपने को जानने की ज़रूरत है बस, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? अपने को जानो, समझो, ठीक है ना। सिर्फ समझना है, ठीक है। इसलिए समझदारी में आ जाइए, मज़ेदारी के कार्यक्रम मत जाइए। मज़ेदारी के लिए कार्यक्रम के लिए आदमी कितना पैसा लुटवा देता है। एक दिन में मुझे मज़ा आना चाहिए यार, डीजे बजाओ अच्छे से, लो 50,000 50 1,00,000 डालो, खटा मज़ा आना चाहिए। डालता आदमी मज़े के लिए दिन रात बोले 50 लाख डालेंगे शादी में, ठीक है ना। पर समझदारी कार्यक्रम में मानव इसलिए डाल नहीं पाता क्योंकि वहाँ होश नहीं है। बेहोशी के लिए करने के लिए बहुत उड़ाता पैसा। पैसे की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, होश की कमी है, ध्यान की कमी है, समझ की कमी है। उम्र बढ़ गई बस अकल नहीं बढ़ी लोगों में, और समझ नहीं बढ़ी 2 कौड़ी की भी। अभी भी बच्चे का बच्चा है, उम्र इतनी बड़ी हो गई आदमी की, मानो कि बुढ़ापा आ गया, फिर भी मानव की काम वासना, नाम वासना, दाम वासना जा नहीं रही, छोड़ नहीं पा रहा वो, भयभीत। तो इसलिए ध्यान से सुन लो, मजेदारी मत जाओ, अब आ जाओ समझदारी में। कुछ हम संकेत दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, और निर्देश भी हो सकता है। तो इसलिए अब संपूर्ण स्वरूप में समझदारी में आइए, तो आपका जीवन समाधानित में होगा और असली सुख और शांति को प्राप्त होंगे स्थायी स्वरूप से। ठीक है जी। जय श्री महाकाल, हरिहर।